नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूँ सो दैट कि मेरे को हर वीडियो में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है INH 1 4 0 9 3 4 5। तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो है अप्रैल 2022 से चल रहा है। तो तब से लेके अभी तक मैंने काफ़ी लोगों को मार्केट के बारे में बताया है, सिखाया है और जो लोग आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बेसिस पे। और मैंने कभी कोई पेड सर्विसेज़ नहीं दी है किसी को, ना कोई पेड कोर्स दिया है। बट अब अभी तक जो भी मैंने किया था ऑफलाइन किया था, तो मैं पहली बार ऑनलाइन कर रहा हूँ और इसीलिए जो मेरी वीडियो है बहुत बेसिक है, कोई एडवांस एडिटिंग वगैरह नहीं है इसमें। मैं नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको भी ये चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई टीम है जो इन चीज़ों को एडिट करे और एक नए फॉर्मेट में पेश करे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे व्हाइट बोर्ड वाला सेटअप है वो आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो क्या कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग एंट्री लेते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर लोग एक्सीडेंटल एंट्री लेते हैं, कि जैसे किसी ने न्यूज़ देख के एंट्री ले ली, कोई फ्रेंड्स के कहने से आ गया, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आ गया और कोई जो टिप्स वाले कॉल करते हैं, लालच देते हैं, उनके थ्रू आ गया। तो इसमें मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि जो इनिशियल फेज़ में मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि पहले शुरू में अगर आपने ₹100 लगाए, तो आपको ₹10 का प्रॉफ़िट रहता है। तो सीधे-सीधे 10% का प्रॉफ़िट हो गया। तो आपको लगता है कि यहाँ पे पैसा कमाना बहुत आसान है, जबकि बैंक आपको वही 6 या ₹7 देता है। तो आप क्या करते हैं कि फिर 200 लगाते हैं, तो फिर आपकी अगर किस्मत अच्छी होती है तो फिर यहाँ से ₹20 कमा लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये यहाँ पैसा कमाना बहुत आसान है। तो वहीं फिर उसके बाद आप अगली बार ₹10,000 लेके आते हैं, कि आप सोचते हैं मेरे को ₹1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट की एक साइकिल होती है। मार्केट बुल बियर फेज में चलती है। बुल मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बियर फेज मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो लोग इस फेज में पैसा कमाते हैं, तो जब वो यहाँ पे आके फँसते हैं ऊपर जाके, तो मार्केट जब नीचे जाने लगती है तो यही जो ₹10,000 आपने लगाए, वहाँ पे पता चलता है कि वो ₹7,000 हो गए हैं। क्योंकि शेयर्स के जो रेट है वो गिर गए जो आपने खरीदे थे। तो वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे आप लाल डर की वजह से क्या करते हैं कि इस शेयर को बेच देते हैं। सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शेयर 7,000 की जगह फिर 5,000 हो जाए। तो आप फिर उसके बाद जब बेचने के बाद 3,000 का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे तो मेरे को जब कमाना था तो ₹10 ₹20 कमाना था और यहाँ पे जब लॉस हुआ 3,000 का हुआ। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है। इसी वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेन प्रॉब्लम क्या है? लोगों को लगता है कि मार्केट एक तरह से गैम्बलिंग है। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मार्केट को लोग समझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि मार्केट जुआ है, मगर ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है जो मिडिल क्लास या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए क्लियर गाइडेंस नहीं है। क्योंकि हमारे जो एकेडमिक एजुकेशन हैं, जो स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उसमें भी जो हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक है बट थ्योरेटिकल नहीं है। तो इस वजह से वो फेल होता है कि क्लियर गाइडेंस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है उनके लिए। तो इस वजह से वो समझते नहीं है और लॉस करते हैं, उसके बाद मार्केट को दोष देते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप। जिससे क्या होगा कि अगर हम धीरे-धीरे इस चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके, तो हमें मार्केट ईज़ी लगने लगेगा। कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कभी स्कूल में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी नए ऑफ़िस में जॉइन करते हैं या कोई नया बिज़नेस भी शुरू करते हैं, तो आपको शुरू में बहुत मुश्किल आती है वहाँ पे। बट जैसे-जैसे आप चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं वहाँ पे, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो सेम कंडीशन मार्केट में भी है। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि एक बेसिक सीरीज़ बनानी चाहिए, जिसका नाम होगा ज़ीरो टू एडवांस इन्वेस्टर। जो उन लोगों के लिए होगी जिनको मार्केट की थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी समझ नहीं है, मगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें हम कवर करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स, जैसे कि शेयर क्या होता है, कंपनियाँ क्या होती हैं या फिर इनमें ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंपनी, मतलब जो भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसको समझना। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे फाइनेंशियल डाटा,
वो पढ़ना। जैसे कंपनियां जो पब्लिश करती हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इनकी बेसिक समझ, ताकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इन चीजों को भी समझ सकें। उसके बाद बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये एडवांस लेवल नहीं होगा, ये बेसिक होगा, जिससे हम समझ पाए कि शेयर को कब हम सस्ते रेट पे खरीद सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्डिंग, कि हम अपना पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई टिप नहीं मिलेगी, ओनली नॉलेज मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, ओनली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिससे कि आप किसी के भरोसे ना रहें फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्लियर विजन है कि कंसिस्टेंसी बराबर सक्सेस, क्योंकि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इन चीजों को ध्यान में रख के अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। तो हम जल्दी ही मिलेंगे एपिसोड 1 में, जिसका टाइटल होगा शेयर मार्केट क्या होता है। क्योंकि अभी काफी लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, जिसमें हम क्लियर करेंगे कि मतलब शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, ताकि एक जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी इन चीजों को समझ के शुरू कर सके। और इस सीरीज के में वीक में मैं 2 वीडियोस पोस्ट किया करूंगा। जैसे एक आएगा मंडे को, फर्स्ट मतलब एक वीडियो हुआ करेगा मंडे को, और दूसरा वीडियो आया करेगा थर्सडे इवनिंग को। और दोनों ही इवनिंग में ही आया करेंगे। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं अपने फर्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है शेयर मार्केट क्या होता है। Please note that investments in security markets are subject to market risk, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, reference in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide an assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.